नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्राचीन और दिलचस्प कहानी में उतरने वाले हैं, समुद्र मंथन। ये कहानी है अमरता के लिए देवताओं और असुरों के बीच हुई एक जबरदस्त खींचतान की। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब देवताओं और असुरों को, मतलब जो एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, किसी सबसे बड़े इनाम के लिए एक साथ काम करना पड़ जाए। कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जिसका नाम है एक श्राप एक संकट। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ एक छोटी सी भूल या कहें अहंकार से। देवताओं के राजा इंद्र अपनी शक्ति के नशे में ऋषि दुर्वासा का अपमान कर बैठे। और ऋषि दुर्वासा का गुस्सा तो जग जाहिर है। उन्होंने फौरन ही इंद्र समेत सभी देवताओं को श्राप दे दिया, जिससे उनकी सारी शक्ति, सारा तेज, सब कुछ पल भर में ही खत्म हो गया। और इस श्राप का असर बहुत बुरा हुआ। देवता एकदम शक्तिहीन और कमजोर हो गए। और ये खबर जैसे ही उनके दुश्मन असुरों तक पहुंची, उनके लिए तो ये एक सुनहरा मौका था। उन्होंने हमला किया, देवताओं को बड़ी आसानी से हरा दिया और स्वर्ग पर अपना कब्जा जमा लिया। देवताओं के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु ने उन्हें एक ऐसा रास्ता सुझाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने कहा, समुद्र की गहराइयों में अमृत छिपा है, जिससे अमरता मिलती है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मनों यानी असुरों की मदद लेनी पड़ेगी। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असंभव काम आखिर हुआ कैसे। कहानी का दूसरा हिस्सा, महासागर का मंथन। ये कोई छोटा मोटा मंथन नहीं था, ये तो एक तरह की कॉस्मिक इंजीनियरिंग थी। सबसे पहले विशाल मंदराचल पर्वत को जड़ से उखाड़कर एक बहुत बड़ी मथनी बनाया गया। फिर नागों के राजा वासुकी खुद रस्सी बनने को तैयार हो गए और पर्वत से लिपट गए। और सबसे जरूरी बात, भगवान विष्णु ने खुद एक विशाल कछुए का यानी कूर्म अवतार लिया और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया, ताकि वो गहरे समुद्र में डूब ना जाए। क्या कमाल का नजारा रहा होगा। और इस तरह टीमें बंट गईं। एक तरफ देवता थे जिन्होंने होशियारी से वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी, दूसरी तरफ थे असुर जिन्होंने घमंड में आकर नाग का सिर वाला हिस्सा पकड़ा। दोनों का मकसद एक था, अमृत पाना। लेकिन नीयत दोनों की अलग थी। एक ऐसा गठबंधन था जो मजबूरी और लालच पे टिका था, और सबको पता था कि यह ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। मंथन शुरू हुआ, जोर शोर से शुरू हुआ, लेकिन जो सबसे पहले निकला वो अमृत नहीं था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हमारा अगला हिस्सा है विष और उद्धारकर्ता। अमृत की जगह समुद्र से निकला हलाहल। ये ब्रह्मांड का सबसे घातक, सबसे विनाशकारी जहर था। कहते हैं इसका धुआं इतना जहरीला था कि उससे पूरी सृष्टि जलकर राख हो सकती थी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अमर होने का सपना तो दूर, अब तो जान बचाना मुश्किल हो गया था। देवता और असुर दोनों ही डर के मारे भागने लगे। उस एक पल के लिए वो दुश्मन नहीं थे, बस डरे हुए लोग थे जो मदद के लिए सिर्फ एक ही जगह जा सकते थे, भगवान शिव के पास। और यहां हम देखते हैं त्याग का असली मतलब। जब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, भगवान शिव आगे आए और उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस भयानक विष को पी जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही शिव ने वो जहर पिया, देवी पार्वती ने तुरंत उनका गला पकड़ लिया ताकि वो विष उनके शरीर में न फैले। वो जहर इतना शक्तिशाली था कि उसने भगवान शिव के गले को हमेशा के लिए नीला कर दिया। और तभी से उनके इस महान बलिदान की वजह से उन्हें नीलकंठ नाम मिला, यानी नीले कंठ वाला। तो सबसे बड़ा संकट टल चुका था। अब मंथन फिर से शुरू हुआ और इस बार बारी थी इनामों की। कहानी का अगला हिस्सा है अमृता का अमृत। और इस बार समुद्र से एक से बढ़कर एक कीमती चीजें निकलीं, जैसे कि कामधेनु गाय जो हर इच्छा पूरी कर सकती थी, ऐरावत वो दिव्य सफेद हाथी जो बाद में इंद्र का वाहन बना, और तो और धन और सौभाग्य की देवी मां लक्ष्मी भी समुद्र से ही प्रकट हुई, जिससे पूरी सृष्टि में फिर से समृद्धि लौट आई। इतने सारे दिव्य तोहफों के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। समुद्र की लहरों से देवों के वैद्य धन्वंतरी प्रकट हुए और उनके हाथों में था अमृत से भरा वो कलश। अमरता बस कुछ ही पल दूर थी। जीत बिल्कुल सामने थी, लेकिन तभी पासा पलट गया। असुरों ने अपना असली रंग दिखाया, झपट्टा मारकर वो कलश छीन लिया और भाग खड़े हुए।
देवताओं की सारी मेहनत, सारी उम्मीदें एक ही झटके में टूटकर बिखर गईं। और अब कहानी अपने सबसे आखिरी और सबसे मजेदार मोड़ पर पहुंचती है, एक दिव्य छल। देवताओं के लिए तो जैसे सब कुछ लुट गया था, पर क्या क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था? यहीं पर भगवान विष्णु ने एक बार फिर मोर्चा संभाला, लेकिन इस बार शक्ति से नहीं बल्कि युक्ति से। उन्होंने मोहिनी का रूप लिया, एक इतनी सुंदर स्त्री कि जिसकी सुंदरता के आगे कोई भी अपना होश खो बैठे। असुर तो उन्हें देखकर ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि अमृत का वो कीमती कलश खुद ही उनके हाथों में थमा दिया कि वो ही उसे बांटे। और यहां मोहिनी ने अपना असली खेल दिखाया। उन्होंने अपनी बातों और अदाओं से असुरों का ध्यान पूरी तरह भटकाए रखा और बड़ी ही चालाकी से अमृत की एक एक बूंद सिर्फ देवताओं को पिलानी शुरू कर दी। लेकिन इस धोखे के बीच भी राहु नाम का एक असुर ये चाल समझ गया। उसने क्या किया? वो चुपके से देवता का भेष बनाकर देवताओं की लाइन में जा बैठा और अमृत की कुछ बूंदें पी भी लीं। लेकिन वो सूर्य और चंद्रदेव की नजरों से बच नहीं सका। उन्होंने फौरन विष्णु को इशारा कर दिया और फिर विष्णु ने पलक झपकते ही अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। पर क्योंकि वो अमृत चख चुका था, वो मरा नहीं। उसका सिर राहु और धड़ केतु के नाम से हमेशा के लिए अमर हो गए। तो बस अब देवता अमर हो चुके थे और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली भी। उन्होंने असुरों को युद्ध में हराया और अपना खोया हुआ स्वर्ग वापस हासिल कर लिया। आखिरकार धर्म की जीत हुई और ब्रह्मांड में व्यवस्था फिर से कायम हुई। तो ये जो प्राचीन कथा है, ये हमें अच्छे और बुरे के बीच के शाश्वत संघर्ष, बड़े लक्ष्यों के लिए त्याग की जरूरत और कूटनीति और धोखे के बीच की उस पतली सी रेखा के बारे में आखिर क्या सिखाती है। ये एक सोचने वाली बात है ना।